बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उसका यहां पर रुख कर लेते हैं शिमला से। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, जी हां दूसरा दिन आज, और लंच के बाद फिर शुरू हुई कार्रवाई। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। शिमला से आ रही बड़ी खबर। सुबह विपक्ष ने वॉकआउट किया था, हंगामे के बाद वॉकआउट यहां पर किया गया था। हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज, और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। विकास शर्मा शिमला से संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन, और फिलहाल अभी जो जानकारी, क्योंकि सुबह वॉकआउट जो है विपक्ष द्वारा किया गया था, हंगामा वहां पर किया गया था, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए जैसे ही आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी, सीधे तौर पर जो है चर्चा की मांग की कि पिछले दिनों जिस तरह से रामस्वरूप शर्मा जो कि मंडी लोकसभा सीट से सांसद थे, दिल्ली में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि राज्य सरकार क्या कर रही है, जांच के नाम पर क्या किया जा रहा है। तो जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और जिस पर हंगामा जो है वो जरूर सदन के भीतर जो है आज देखने के लिए, सीधे तौर पर तीखी नोकझोंक जो है वो संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच में आज सदन के भीतर देखने के लिए मिली। लेकिन यही नहीं, इसके बाद प्रश्नकाल जो है वो आधे घंटे तक नहीं हो पाया। ठीक 11:30 बजे जो है प्रश्नकाल की फिर से शुरुआत हुई हंगामे के बीच, और विपक्ष ने असंतुष्टि दिखाकर जो है वहां से वॉकआउट कर दिया। लेकिन प्रश्नकाल जो है वो हुआ, और इसी बीच वक्तव्य जो है वो लिए गए। आपको पता है कि जिस तरह से पिछले लंबे अरसे से बरसात जो है वो चल रही है, और ऐसे में बड़ा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ है, चाहे वो फ्लैश फ्लड्स की बात की जाए या फिर लैंडस्लाइड जैसे बड़ी गतिविधियां जो है हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसी को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो भी मुख्यमंत्री का आज लाया गया है, और कांग्रेस के जो विधायक हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान जो है वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। यही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए थे। सर, क्या ये प्रस्ताव था, ध्यानाकर्षण क्यों? मैंने आज नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया, जिसमें कि पांवटा से शिलाई वाली जो रोड है नेशनल हाईवे 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया, जिसमें कि पांवटा से शिलाई वाली जो रोड है नेशनल हाईवे 707 वो पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ी हुई है, और बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और वो बंद पड़ी हुई है, और 1365 करोड़ रुपए का पैसा स्वीकृत हुआ है। कंपनियां काम कर रही हैं बड़े हैपेजर्ड वे में, और जो डंपिंग कर रहे हैं वो नाले चौक कर दिए उन्होंने, और बहुत सारे इश्यूज थे। और मैंने उसके साथ बहुत सारे इश्यूज जो ये परवाणू से लेकर के सोलन वाली नेशनल हाईवे की रोड है, और सोलन से शिमला वाली है, और कीरतपुर मनाली वाली रोड है, इन सब पे विस्तृत चर्चा की। और इनमें क्योंकि ये लार्ज प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने से और बड़े लार्ज स्केल पे इसमें पहाड़ों की खुदाई हो रही है, इससे एनवायरनमेंट जो है वो नुकसान हो रहा है, और उससे लैंडस्लाइड्स बहुत बड़े हैं। अब पिछले एक महीने में अगर हम नज़र दौड़ाएं, किन्नौर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और इसी प्रकार से धर्मशाला में जो चोकिंग हो गई थी, नालों की चोकिंग हो गई, फ्लैश फ्लड आया और निचले क्षेत्रों में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। लाहौल स्पीति में बहुत नुकसान हुआ है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं कि इकोलॉजी से, पर्यावरण से जहाँ छेड़छाड़ हो रही है बड़े पैमाने पे। कुछ इश्यूज तो ऐसे हैं कि चलो नेचुरली कुदरती घटनाएं हो जाती हैं, उसको नहीं हम रोक सकते, मगर जो हो रही हैं घटनाएं, इनको हमारे पर्यावरण से छेड़छाड़ करने से, और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसमें हम जियोलॉजिकल स्टेटा नहीं देख रहे हैं, कोई उसमें टेक्नोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसमें बहुत गहराई से नहीं जा रहे हैं, और हम इन चीज़ों को शुरू कर रहे हैं, उससे हमारे पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है। और समय समय पर सड़कें बंद होती हैं, लैंडस्लाइड हो रही हैं, जंगलों को नुकसान हो। तो मैंने विस्तृत रूप से पूरे मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी भी, इस पे बारीकी से पूरे हिमाचल प्रदेश में नए सिरे से सोचा जाए, और ताकि जो टेक्नोलॉजी यूरोपियन कंट्रीज में और फॉरेन कंट्रीज में है उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। जहां हम पहाड़ों को खोद रहे हैं, अब बजाय पहाड़ों को खोदने के हमको टनल्स बना लें, या हम उसमें ब्रिजेस बना लें, जैसे कि आजकल जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पर ये स्ट्रेटेजी रही है। हम सोलन से, जो परवाणू से सोलन वाली रोड है, आज 6-7 साल हो गए, मगर उसका जो हिल साइड वाला जो लेन है, डबल लेन जो हिल साइड की, उसको आज भी हम बरसात में नहीं यूज कर सकते। लेकिन ये तमाम चीजें हैं, और इन सब के बीच जो जनता से जुड़े अहम मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं वो हंगामे की भेंट चढ़ते नजर आते हैं। तो इन तमाम चीजों को कैसे देखा जाए कि आने वाले दिनों में ये सुनिश्चित करेंगे कि अब सदन की कार्यवाही जो है वो ठीक से चले? नहीं, निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि विधानसभा का सदन चले और विपक्ष की आवाज को नहीं दबाया जाए। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके हमने नोटिस दिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं स्पीकर से कि वो नोटिस को वो लगाएं, ताकि विस्तृत रूप से हिमाचल प्रदेश
प्रदेश की जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सके, चाहे महंगाई का मुद्दा है, चाहे बाढ़ से जो नुकसान हुआ उसका मुद्दा है, कोरोना की मिस हैंडलिंग, जो सेकंड वेव ऑफ कोरोना की मिस हैंडलिंग हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से प्रदेश में 3,500 लोग कोरोना से मर जाते हैं, अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, तो ये भी एक बहुत बड़ी विफलता है प्रदेश सरकार की। बहुत सारे इश्यूज है, हम चाहेंगे कि अभी तो सदन कई दिन और चलना है, इन इश्यूज पे हम चाहेंगे कि चर्चा हो। बिल्कुल, तो इसी तरह से कई मुद्दों पर चर्चा जो है वो विपक्ष यहाँ पर चाह रहा है, और कई ऐसे में मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो यहाँ पर विपक्ष चाह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर की ओर यहाँ पर रुख करेंगे, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बता दें आपको बड़ी खबर शिमला से, सांसद रामस्वरूप की मौत पर बोले सीएम जयराम। जी हाँ, सीएम जयराम ठाकुर का बयान। शिमला से बड़ी खबर, दिल्ली क्राइम ब्रांच कर रही है जांच। जी हाँ, दिल्ली क्राइम ब्रांच इस पर जांच कर रही है। परिवार के सदस्यों से हमने बात की है। अपने बयान में कहा कि परिवार वालों ने जांच की बात नहीं कही। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, सुनिए। श्री रामस्वरूप शर्मा जी मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद थे, और उनकी दुखद मृत्यु पर हमें भी बहुत अफसोस है। जहां तक इन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, उस सारे मामले को लेकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मामला दिल्ली में घटित हुआ, और दिल्ली में जो क्राइम ब्रांच में उसमें एफआईआर होने के बाद उसकी तफ्तीश जो है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वहां पर चली। जो भी साक्ष्य मौके पर मौजूद थे, उस सारे साक्ष्य उनके पास उपलब्ध हैं। और ऐसी परिस्थिति में परिवार के सदस्यों के साथ भी हमारी बातचीत हुई। जो व्यक्तिगत रूप से परिवार के सदस्यों ने हमसे बातचीत की है, उसमें उन्हें इन्वेस्टिगेशन को दोबारा करना या सीबीआई के सुपुर्द करने की कोई बात अभी तक कही है। जांच जल्दी हो, इस बात के लिए उनके बेटे ने समाचार में कहीं एक खबर हमने देखी कि लगी है कि स्टेटमेंट दी है। ऐसी परिस्थिति में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारे मामले की जांच की प्रक्रिया अभी तक चली है, और जब तक परिवार के सदस्य स्पेसिफिक ऐसी मांग नहीं करते, तब तक मुझे लगता है कि वो सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस चली है वो आगे बढ़ती रहे। यही मैं कहना चाहता हूं। तो आपने सुना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान, और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों से हमने बात की है, पूरे मामले पर जांच चल रही है, परिवार वालों ने जांच की बात नहीं कही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जांच की प्रक्रिया अभी तक चली है, ये बयान दिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। और एक और बड़ी खबर क्यों रुख करेंगे, आपको बता दें बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। शिमला से बारिश से हुए नुकसान पर बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान। मानसून के कारण हर साल होती है क्षति, इस तरह के नुकसान जो हर साल बारिश के दिनों में देखने को मिलते हैं। एक साथ बहुत लोगों की मौत हुई है। तो एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं, पूरी तरह से नजर जो है वो यहां पर रखी जा रही है। किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए कनेक्टिविटी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, सुनिए। स्वाभाविक रूप से ये मानसून के कारण हिमाचल प्रदेश में हर साल क्षति होती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब की बार जानमाल की क्षति ज्यादा हुई है, लोगों की जानें बहुत गई हैं, और एक साथ घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसमें एक साथ बहुत लोग जो उसमें चपेट में आए हैं। ये हमारे लिए दुखद है, और सरकार की ओर से सारी चीजों के लिए तैयारियां पूर्ण रूप से हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तैयार रखा है। एनडीआरएफ की जो हमारी टीम है वो तैयार हैं, और ऐसे में जहां सड़कें डैमेज हो रही हैं उनको रिस्टोर करने के लिए हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। आईपीएच डिपार्टमेंट जो वाटर सप्लाई स्कीम डैमेज हो रही हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, और पावर लाइंस कहीं अगर डिस्टर्ब हुई हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर रहा है। सभी डिपार्टमेंट को आदेश दे दिए गए हैं। अभी जो हाल ही में घटना लाहौल स्पीति में घटित हुई उसको मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जाकर के वहां पर विजिट करके आया हूं। बाई रोड भी गया, और एरियल सर्वे भी मैंने उसमें किया बाई एयर, इसमें चॉपर में जाकर के। तो वहां कोशिश की जा रही थी जो कनेक्टिविटी इस वक्त हमारी टूटी हुई लाहौल घाटी के विभिन्न इलाकों में गाँव की, उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फसल जो उनकी है
वो मार्केट तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। उधर आपको बता दें कि सिरमौर जिले में भूस्खलन का कहर जारी है। ताजा तस्वीरें नाहन से सामने आई हैं, जहां पर भूस्खलन होने के कारण संगडा हरिपुरधार यातायात के लिए बंद हो चुका है। हालांकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यातायात ठप हो चुका है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि उस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम NH 707 में लैंडस्लाइड की और नाहन में भूस्खलन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जगह जगह पर लैंडस्लाइड के इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई जगहों पर तो इतनी ज्यादा क्षति यहाँ पर हुई है, जानी नुकसान भी हुआ है। और फिलहाल ये ताजा तस्वीर नाहन की हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ NH 707 में लैंडस्लाइड की तस्वीरें आप देख सकते हैं। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस जानकारी के साथ। रॉबिन, क्योंकि मौसम खराब है, मौसम विभाग ने अलर्ट भी आगे के लिए जारी किया गया है, लेकिन इन दिनों हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो दिक्कत रही है वो ये कि लैंडस्लाइड जो है, ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। आज नाहन से ये तस्वीरें सामने आई। गनीमत रही जान माल की हानि, जो जान की हानि है वो यहाँ पर नहीं हुई। करना चाहूंगा कि फोन की बात की जाए तो सुबह लगातार आपको लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से आवाजाही बंद हो गई थी। ऐसे के लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। लैंडस्लाइड से रेणुका संपर्क मार्ग बंद हो गया है। अगर नेशनल हाईवे 707 की बात की जाए तो यहाँ पर बड़वार समीप 3-4 दिन पहले भारी भूस्खलन हुआ, जिसके चलते 500 लगभग 150 मीटर की सड़क तहस नहस हो गई थी और ऐसे के लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। भले ही प्रशासन लोगों को करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन घाटों की बात की जाए तो आज भी लोगों को बहुत झेलनी पड़ रही है। रॉबिन, फिलहाल प्रशासन इसको लेकर कितना अलर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि आगे भी मौसम जो है खराब रहने का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। जगह जगह पर बारिश भी हो रही है और उसके बाद इस तरीके के लैंडस्लाइड्स की घटनाएं, रास्ते जो हैं वो बंद हो रखे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अलर्टनेस वहां पर की जा रही है और क्या यहाँ से जो मलबा हटाने का काम जो है वो भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है ताकि मार्ग खुल सके? जी, बताना चाहूंगा कि लगातार सुबह से बारिश हो रही है। तो प्रशासन की बात की जाए तो लगातार सबको खोलने का प्रयास किया जाए। रास्ते मार्ग की बात की जाए तो बड़ी LND मशीनें बुलाई गई है और जिसके लिए जल्द सड़क खोलने के प्रयास किया जा रहा है। अगर रेणुका सड़क की बात की तो वहाँ पर भी प्रशासन की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लैंडस्लाइड के। तस्वीरें आज की है और मार्ग जो है पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। और एक और बड़ी खबर शुरू करेंगे, आपको बता दें बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही बिलासपुर से। बिलासपुर में शुरू हुई झमाझम बारिश। जी आप, मौसम की आंख में चोरी जा रही है। आपको बता दें बिलासपुर में अब फिलहाल बारिश नमहो, कोठीपुरा, नैना देवी में बारिश हो रही है जगह जगह पर। आपको बता दें मौसम विभाग का अलर्ट जो है वो सही साबित हुआ है। तापमान में दर्ज की गई है गिरावट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग का पूर्वानुमान जानकारी आपको दे दे बिलासपुर से। आगामी 3 दिनों तक मौसम खराब रहेगा, यानी आगामी 3 दिनों तक बारिश की संभावना भी कई जगहों पर बनी हुई है। बिलासपुर में आपको बता दें झमाझम बारिश जो है वो शुरू हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नमो, कोठीपुरा, नैना देवी में बारिश हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तापमान में दर्ज की गई है गिरावट। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया हुआ है और कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। 3 दिनों तक, लग रहे 3 दिनों तक जो मौसम है वो खराब बना रहेगा। और आपको बता दें, जानकारी आपको दे दें, कई जगहों पर भारी बारिश भी हो रही है। भूस्खलन की घटनाएं तो हो ही रही हैं और बिलासपुर में आपको बता दें जो भारी बारिश हो रही है, सुबह से ही मौसम बेहद खराब बना हुआ है और जगह जगह, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लैंडस्लाइड के मामले जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। सुभाष ठाकुर संवाददाता हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सुभाष, फिलहाल मौसम वहां पर काफी खराब बना हुआ है, जानकारी मिल पा रही है, सुबह से बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, बिलासपुर की अगर बात की जाए तो सुबह से ही धीमी धीमी बारिश यहाँ पर लगी हुई है। बीच में बारिश तेज भी हो रही है, कई स्थानों पर तो काफी तेज बारिश भी हो रही है बिलासपुर में। जी सुभाष, फिलहाल क्योंकि खराब मौसम बना हुआ है, जगह जगह लैंडस्लाइड्स की भी खबरें आ रही हैं, प्रशासन कितना अलर्ट है इस तरीके की घटनाओं को लेकर?
जी बिल्कुल, कई स्थानों पर देखा जा रहा है लैंडस्लाइडिंग के मामले अब अधिक आ रहे हैं। तो बिलासपुर की अगर बात की जाए तो बिलासपुर में अभी तक ऐसे कोई मामले नहीं आए, तो लेकिन प्रशासन की ओर से पूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। पीडब्ल्यू विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अगर ऐसे स्थानों पर कहीं भी स्लाइडिंग होती है तो सड़क मार्ग को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। और लगातार बिलासपुर में भारी बारिश जो है वो यहाँ पर सुबह से ही हो रही है। रुक रुक कर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया, अगले 3 दिनों तक मौसम जो है इसी तरीके से खराब बना रहेगा। जानकारी आपको देते बिलासपुर में झमाझम बारिश जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। उधर आपको बता दें कि सोलन जिले के पुलिस थाना परवाणु के अंतर्गत बीती रात सेक्टर 3 में एक सड़क का जो डंगा है ढहने से होटल में सो रहे 3 कर्मी उसकी चपेट में आ गए। इससे कि एक होटल कर्मी की मौत हो गई, 2 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को करीब 1:30 बजे सूचना मिली कि एक निजी होटल की पिछली तरफ सड़क का जो डंगा है वो ढह गया और उसकी चपेट में होटल के 3 कर्मचारी आ गए। सूचना मिलने पर मौके पर रवाना हुए पुलिस टीम ने तीनों कर्मचारियों को रेस्क्यू कर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया, जहां पर एक कर्मी को मृत घोषित कर दिया गया जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो रात के वक्त का ये मामला है, हादसे में 1 की मौत और 3 घायल बताए जा रहे हैं। यहीं पर इसी होटल में काम करते थे ये कर्मचारी और रात के वक्त वो सो रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, बड़ी खबर आ रही है शिमला से, जहां पर धमकी वाले ऑडियो का मामला, जी हां, धमकी वाले ऑडियो के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान इस बीच आया है। अपने बयान में उन्होंने इस बात का जिक्र किया, जेपी नड्डा को मिली धमकी। जी हाँ, बता दें आपको, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। मामले की जांच में फिलहाल एजेंसियां जो हैं वो जुटी हुई हैं, मामले की जांच की जा रही है। कॉल नंबर है वो ट्रेस किया जाए। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को भी धमकियां जो है वो मिली है। बड़ी खबर, सीएम के संज्ञान में लाया गया है मामला। इस ओर ये बड़ी खबर शिमला से, धमकी वाले ऑडियो का मामला, और इस बीच इस पर सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान भी इसको लेकर आ गया है और उन्होंने कहा जेपी नड्डा को धमकी मिली है। तो मामले की जांच में फिलहाल एजेंसियां जो हैं वो जुटी हुई हैं, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को भी धमकी जो है वो मिली है, इसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में जो है वो लाया गया है। इस बात का जिक्र मुकेश अग्निहोत्री ने किया है। उन्होंने कहा है कि जो ये धमकी भरे कॉल्स जो आ रही हैं उन्हें संज्ञान में लाया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के। अभी कुछ दिन पहले मुझे जो एक संदेश प्राप्त हुआ था जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और बाकी की तफ्तीश, बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस उसमें आगे है। आज मुझे इस बात को लेकर के हैरानी है कि उसी तरह की एक और कॉल जिसमें श्री जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम भी जोड़ा गया है हमारे नाम के साथ, कि अगर इस प्रकार से तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश करेंगे तो उसमें उस सिलसिले में उन्होंने धमकी के रूप में अपनी बात कही है। और यहां तक के कहा कि आप सुरक्षा की अगर बात कर रहे हैं तो सुरक्षा तो बेअंत सिंह को भी दी हुई थी। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा एक गंभीर एंगल है उस दृष्टि से। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं हमारी, वो सारी चीजों का एग्जामिन कर रही हैं। आज मुझे मालूम पड़ा कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, विपक्ष के और भी माननीय सदस्य आशा कुमारी, सुखविंदर सुक्खू, उनको भी इस प्रकार के संदेश आए हैं। आज जब सदन चल रहा था, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चल रही है, बहुत सेंसिटिव मामला है कि उस समय जो है मुझे भी कॉल आई है और ये मुझे लगता है इंग्लैंड से ये नंबर डायल हुआ है। 4 बजे, पूरे 4 बजे जो है इंग्लैंड से +442394313939 इस नंबर से ये कॉल आया है और ये 15 अगस्त को झंडे से दूर रहने, झंडा ना फहराने के को लेके जो है बात कर रहे हैं। तो अब ये कौन लोग हैं
जो लोग इसके बारे में जो मुझे और जो मेरे साथियों को, मेरे एमएलएज को जो धमकियां दी गई हैं, हमने ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला दिया। हमने लिखित तौर पे मुख्यमंत्री को उसी इसमें भेज दिया। और चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।